वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी बात शुरू करते हैं कि मौसम की तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली की वजह से एक्सट्रीम वेदर हम फेस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर पिछले दिनों आपने ख़बरों में सुना हो कि चोलिस्तान में भी शदीद खुशसाली की वजह से और शदीद गर्मी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था। आपको बताते चलें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की हिदायत पे बहावलपुर कोर ने वहाँ पर सिविल इंतज़ामिया के साथ एक मुश्तरका एफ़र्ट की और इन मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दामात लिए। इसमें आपको बताते चलें कि तकरीबन 42 बेड्स की गुंजाइश वाला एक हीट स्ट्रोक सेंटर कायम किया गया। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्योंकि खुशसाली का था तो तकरीबन 3 लाख लीटर से ज़्यादा पीने का साफ़ पानी मुहैया किया गया। आबी ज़खायर को भरने के लिए उसको फराहम किया गया। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा मरीज़ों का यहाँ पे इलाज भी किया गया। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और ख़ास तौर पे इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे इदारों का आपसी जो मुश्तरका एक एफ़र्ट है वो हमें नज़र आता है, लोगों तक राहत का सामान पहुँच। सो आई थिंक इस तरह की एफ़र्ट्स बहुत ज़रूरी हैं और माहौलियाती तब्दीली भी एक रियलिटी है। लेकिन आज ज़रा बात करना चाहेंगे गुज़िश्ता पूरे हफ़्ते के जो मामूलात रहे हैं उसके अंदर हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन पॉइंट है। एंड दैट रिफ्लेक्शन पॉइंट इज़ कि हम जो सोच रहे हैं वो थॉट कितनी हमारी अपनी है और कितनी हमारी जहन साजी न्यूज़ को देखकर, मीडिया को देखकर होती है। एक इम्पैक्ट, एक इन्फ्लुएंस को तो हम उससे इनकारी नहीं हो सकते, लेकिन ये पावर किसके पास है और किस तरह हम ओपिनियंस बना रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर हमारी वो ओपिनियंस जो हमारी मईशत से मुतालिक हैं या हमारी सियासी बसीरत से मुतालिक हैं। आइए ज़रा इस पर जो मीडिया का किरदार है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज़ ऑल्सो परसुइंग हर ओन PhD। नीलम नाज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी उस्मा अल करीम भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टर्की से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा आपकी भी मौजूदगी का। और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सैयद अली हैदर हु इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मीडिया एंड एज अ जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर उस्मा गुफ्तगू आपसे शुरू करूँ, कई दफ़ा हमारा फ़िल्टर, हमारा एंगल बदलता है जब हम थोड़ी सी दूरी बनाते हैं, बर्ड्स आई व्यू खोलते हैं, कैनवस को खोलते हैं। क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं और पाकिस्तान एक बहुत ही अजीब सी सियासी सूरत हाल से गुजर रहा है, एक सियासी हिजान भी है। आप क्या समझती हैं कि बैरून मुल्क मुकीम जो लोग हैं वो इस सिनेरियो को कैसे परसीव कर रहे हैं? थैंक यू सदरा, अस्सलाम वालेकुम। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब वाकई में हमेशा की तरह कंसर्न तो बिल्कुल हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त मीडिया के किरदार की। तो हमारा तो टोटल एक्सेस सिर्फ मीडिया के थ्रू ही अगर आप कहें कनेक्शन है तो वो है, क्योंकि हम वहाँ पर हैं नहीं तो डायरेक्टली चीज़ें नहीं देख पाते। मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक तो मीडिया से है, तो मैं बहुत डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहती हूँ। और मीडिया का किरदार तो मेरे ख्याल से हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि बच्चे को पता है कि मीडिया का क्या किरदार है और क्या होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग सारा जाने। तो सही है। बस यही बात है। लेकिन ये बात मेरी भी समझ में आज तक नहीं आई, काफ़ी हद तक समझ में नहीं आई कि मीडिया का जो असल में किरदार है जो होना चाहिए वो मीडिया मालिकान को समझ में क्यों नहीं आता है। हम अब 20-22 साल हो गए हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सामने आए हुए, लेकिन अब तक कोई ऐसा डिपार्टमेंट मुझे किसी भी मीडिया में नज़र नहीं आता जहाँ पे आपके अल्फाज का या आपके दिखाए जाने वाले विजुअल्स का इम्पैक्ट कैलकुलेट हो सके। हमें अंदाजा ही नहीं होता। हम ये अभी तक जिस तरह से एक इंडस्ट्री है ना, लेकिन उस्मा आपको नहीं लगता कि ये एब्सोल्युटली, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक दो धारी तलवार है? हमने पिछले रोज़ गुज़िश्ता हफ्ते भी इस पर एक प्रोग्राम किया था कि, और हमारा टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। हम बात कर रहे थे कि बच्चे गैर सियासी होते हैं और जो हमारी सियासी शख्सियात की, मीडिया एंकर पर्सनस की जो गुफ्तगू, जो डिस्कोर्स वो सुन रहे हैं, ये बुनियाद डाल रहे हैं उनके सियासी रवैयों की भी और सियासी ख्यालात की भी, अफकार की भी। तो वहाँ पे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है कि इट इज़ डेफिनेटली हैविंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचा जाएगा, कई लोग कहते हैं कि ये अपने आप में कतगन है। कई चीज़ें कहने से सिर्फ आप इसलिए कतराएंगे क्योंकि वो हार्श हैं, क्योंकि वो ब्लंट हैं, क्योंकि वो आपको सच्चाई का आईना दिखा रही हैं। आप क्या समझती हैं नीलम कि जब सच बात करनी हो और शायद थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हटकर बात करनी हो, क्या हमारे आज के पाकिस्तानी मीडिया के पास ये गुंजाइश मौजूद है?
सिद्रा, पॉइंट इज़ कि मीडिया का जो रोल है वो बहुत इम्पैक्टफुल है, उससे हम निगेट नहीं कर सकते, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट सकते। मीडिया सिर्फ एक पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, वो जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो डेफिनेटली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना जो है वो एक हाईली इम्पेरेटिव उनके लिए गोल होना चाहिए। वी डू अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस, राइट, और हर बिजनेस मॉडल की तरह जहाँ अगर हम मेडिकल फील्ड भी लेते हैं तो डॉक्टर्स की अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, उसी तरीके से मीडिया की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्क्रीन आउट द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ताकि लोगों तक जो है हकीकत पहुंच सके, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको लगता है कि जैसे उसमें पहले एक डिले फैक्टर था ना, कि अगर किसी ने एक राय या एक एंगल किसी चीज़ का सामने रखा तो हमें वक्त लगता था उसका ऑल्टरनेटिव या दूसरा जाविया तलाश करने के लिए, लेकिन अब ये चीज़ें इंस्टेंट हो गई हैं। अगर मैं परसों के ही जो मामूलात थे हमारे सामने 25 मई को हम जो सूरत हाल देख रहे थे मुख्तलिफ शहरों में, एक स्क्रीन पे अगर हम देखें तो कहा जाता था कि जो प्रोटेस्टर्स निकले हैं वो बेचारे मजलूम हैं, वो निहत्ते हैं, और उनके साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वो कतई हर तरह से वो गैर आइनी है और एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करके रियासत उनको सल्ब कर रही है। दूसरे चैनल की तरफ अगर हम देखते थे तो हमें एक मुख्तलिफ सिनेरियो नज़र आता था, वहाँ पे हमें लगता था कि ये प्रोटेस्टर्स मुश्तइल हैं और ये इमलाक को और रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और रियासत बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का मुजाहरा करते हुए, बहुत ज़्यादा इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए सब्र के साथ उनको हैंडल कर रही है। तो अब एक शख्स जो अगर इन दोनों चैनल्स के बीच में फ्लिप कर रहा हो, वो जहन साजी कैसे करेगा? मेरे ख्याल से ये एक अच्छी आपको अगर मैं इसमें से एक पॉजिटिव एंगल निकालना चाहूँ, है तो नहीं है लेकिन निकालना चाहूँ, वो ये है कि आपको हर तरह का डीप और इन डेप्थ वर्जन मिल जाता है। अगर आप मुख्तलिफ चैनल्स देखें तो दोनों साइड की बातें अब आपको दोनों चैनल्स पे नजर आ रही होती हैं, 4 चैनल्स पे नजर आ रही होती हैं। जहाँ तक बात कहने की है, देखो मीडिया का काम बिल्कुल, अगर हम न्यूज़ मीडिया की बात करें, उसका काम ही यही है कि जो गलत हो रहा है हम उसको आइडेंटिफाई करें, लेकिन दुनिया की कोई भी बात गलत नहीं होती, उसे कहने का अंदाज या तरीका उसको सही या गलत बनाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इस वक्त ये हो गई है कि जो तुमने अभी फिल्टर की बात की, वो फिल्टर पहले तो हम सिर्फ न्यूज़ के सही होने या ना होने तक जाते थे कि उसके बाद हम वो न्यूज़ रिले करें। अब तो हम अपने अल्फाज भी नहीं बदलते, जो चीज़ जैसी आती है हम वो वैसे ही बोल देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल शेयर करूँगी। जब मैं न्यूज़ कर रही थी तो एक बार न्यूज़ पे किसी ने किसी के बारे में ये अल्फाज कहे थे कि उनका दिमाग ख़राब है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। हाँ। तो हमें न्यूज़ की तरफ से, हमारे सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया कि आप सिर्फ ये कहेंगे कि उन साहब ने दूसरे साहब के ज़हनी तवाज़ुन पर सवाल उठाया और हाँ। फिर हम उनका सॉर्ट चलाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। आप ये अल्फाज अदा नहीं करेंगे। तो पहले इतना डीपली जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाएगा कि आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ ना हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर आती है और सोशल मीडिया तो खराब। हाउ डिड वी गो रॉन्ग उस्मा? आप एक पायनियरिंग पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल का हिस्सा थी। आपने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग की गई, इन बारीकियों पे नज़र रखी जाती थी, इसका ध्यान रखा जाता था। फिर उसी चैनल पे आज अगर हम देखते हैं या तमाम चैनल्स पे देखते हैं, इस किस्म का कोई फ़िल्टर, इस किस्म का कोई एडिटोरियल नहीं है। तो ये क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग इन द मिडल? अब देखिए, वही बात जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है आई हुई, उन्होंने कही कि आपने इसको नंबर 1 एक इंडस्ट्री के तौर पे आप लेके चला रहे हैं, लेकिन जब इतना प्रेशराइज किया गया तो बीच के रास्ते निकालने के चक्कर में, शॉर्टकट्स निकालने के, अब आपको न्यूज़ सब तो आप दे नहीं सकते, आप पे बैन लग गए बहुत सारे, ठीक है। तो अब बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे प्रॉफिट शेयरिंग के? तो अपने हाईवे से अवाम अखबार था, ठीक है, लोग, या इवनिंग स्पेशल था, लोग उसको पढ़ते थे क्योंकि उसमें एक सनसनी होती थी। तो वो आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने अनफॉर्चुनेटली ये तरीका अपनाया कि जी हम इस तरीके से शायद ज़्यादा आई बॉल्स जो है वो कर सके। दूसरा एक प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने सोशल इश्यूज से हट के हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल खबरों के ऊपर जो है नजर रखते हैं। और आप देख लीजिए कि इस वक्त, अभी आपने खुद भी एनवायरनमेंट का जिक्र किया, कितनी % कवरेज जो है वो एनवायरनमेंट को दी जा रही है, जबकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, मतलब हमारी सोचों से बड़ा डिजास्टर है। यानी हमने शायद इस बारे में सोचा भी नहीं। जैसे इसी दौरान, इसी असना में हम देखते हैं कि 18 से लेके 25 मई तक चिलगोजा फॉरेस्ट इन बलूचिस्तान वो सेट ऑन फायर, 35% ये जंगल जलकर खाक हो गया अभी तक। और हमारे पास कोई तरीका भी नहीं था आग बुझाने का, उसके लिए हमें इमदाद लेनी पड़ी। ईरान की तरफ से भी हमने देखा कि एक आग बुझाने के लिए तैयार आया। हमने कोशिश की,
ठीक है, लेकिन पानी गलत जगह फेंक दिया। आप अंदाजा लगाइए कि पानी गलत जगह फेंक दिया गया। वो तो जब धुआं ईरान तक पहुंचा और उनको नुकसान होने लगा तो फिर उन्होंने जो है वहां से इमदाद भेजी। तो ये तो हमारा बहैसियत मजमूई, सिर्फ मीडिया नहीं, आप तमाम पूरी कौम का इस वक्त एक हाल देख ले, वो यही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने शायद तालीम पर बहुत जोर दे दिया, लेकिन तरबियत हमारे अंदर से। अच्छा उस्मा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है कि पहले तो जैसे एक बारीक बीनी होती थी, एक इदारिया होता था, एक एडिटोरियल था कि जिस तरह से चीज़ आ रही है तब भी उसको बनाकर संवार कर उसको एक बेहतर अंदाज में लोगों के सामने रखा जाए ताकि वो अपनी राय खुद कायम करें। लेकिन अब जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे जो चीज़ आ रही है उसी तरह आपने उसको नशर भी कर दिया। पहले आप उसका हशर करते हैं, फिर उसको आप नशर करते हैं। तो इसमें ज़रा बात करते हैं कि वेयर डज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए। क्या ये सिर्फ और सिर्फ पेमरा का काम है? व्हाट अबाउट आवर ओन सेल्फ एडिटोरियल, व्हाट अबाउट आवर ओन सेल्फ सेंसर्स? और ख़ास तौर पे देखने वाले भी आज के मौके पे सिर्फ और सिर्फ सनसनी की तरफ राग़िब क्यों हो रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, कई ऑफलाइन चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन ख़ास तौर पे आई थिंक इन द कमिंग वीक आई वांट टू टॉक अबाउट द पैनिक बाइंग। इन्होंने कई चीज़ों पे बैन तो लगाया, लेकिन ज़रा मार्केट्स में जाके हाल देखें। जिस सुपरमार्केट पे जहाँ पे इन चीज़ों का स्टॉक मौजूद है, यकायक कीमत अचानक से बढ़ गई। यानी भाई ये तो तुमने पहले मंगा के रखा हुआ था, इसमें 200 रुपये का इजाफा क्यों कर दिया? क्योंकि डॉलर प्राइस बढ़ी है और अब आने के भी आगे इम्कानात नहीं है। और लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो ऐसे कर रहे हैं कि सब चीज़ें अपने बास्केट में डाल के उनका बस नहीं चल रहा कि वो ले जाएं। ये बातें मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। मीडिया भी कल से सिर्फ आपको ये बता रहा है कि 30 रुपये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उस पर लोगों का क्या रद्द अमल आया। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर पैनल की तरफ वापस आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप बताइए। मीडिया में जो खबर आजकल चलती है उसके बाद पैनिक बहुत मचता है, क्या कहेंगे आप? ये जो मीडिया का किरदार है ये तो बिल्कुल आवाम के लिए आंखें भी है और कान भी है। अगर ये दोनों मतलब खत्म हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं। तो मीडिया का किरदार तो बहुत अहम है। और मीडिया में जो है ना, आप जैसे लोग तो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो लड़ाने की कोशिश करते हैं दोनों ग्रुप्स को जी। ये बुरी बात है, लड़ाना नहीं चाहिए आपस में जो है ना। तो हमारे इस्लाम में यहाँ तक इजाज़त है कि आप अगर दो ग्रुपों में सुलह करवाना चाहते हैं तो आप झूठ भी बोल सकते हैं कि भाई उसने कुछ भी नहीं कहा, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। तो इसलिए मीडिया का, यानी आपने कहा कि सुलह कराने का दर्जा बहुत ज़्यादा है। अगर हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं तो माशरे के मुख्तलिफ तबकों को एक साथ एक बाहिमी तरीके से उनको जोड़ना चाहिए, रादर देन कि आप उनके डिफरेंसेस को उभारें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नीलम जी क्या कहेंगी? कल यानी जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है ना, उसके बाद एक रिएक्शन आता है। मैं भी जिक्र कर रही थी, जैसे जो चीज़ें इम्पोर्ट आइटम्स बैन हुए तो जो मौजूद हैं उनके लिए एक पैनिक बाइंग शुरू हो गई। जैसे ही पता चला कि रात 12 बजे के बाद नई पेट्रोल की कीमत का इतलाक होगा तो लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोग पहले ही चाहते थे कि कम कीमत पे पेट्रोल फुल करा लिया जाए। इसको आप कैसे देखती हैं? सिद्रा, अगर मैं इसको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ूं तो जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है या जो हमारी सडनली एक चेंज को जो इन्फ्लुएंस आता है, तो हाउ पीपल परसीव इट इज़ कि हमारे जहन के अंदर एक मोड होता है जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि या भाग जाओ या तो लड़ लो। जब हमारा फाइट और फ्लाइट मोड ट्रिगर होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम महसूस कर सकते हैं, अपने आप को, अपने घर वालों को सिक्योर कर सकते हैं, मौजूदा हालात में हम सिक्योर कर लें। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया का रोल है, आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग द मीडिया, हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन जो मीडिया का इम्पैक्ट आता है एग्जैजरेशन के ज़रिए से, तो वो लोगों में पैनिक की कैफियत को बढ़ाता रहता है। मे बी सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम ना हो, मे बी देयर अदर वेज टू हैंडल इट, टू रिपोर्ट इट, टू काम डाउन, टू प्रोवाइड सोल्यूशंस एज वेल। लेकिन जिस तरीके से वो कम्युनिकेट किया जाता है, इट फील्स लाइक द वर्ल्ड इज़ अबाउट टू एंड एनी टाइम। और अगर आपने अभी इस चीज़ को अपने एंड पे कंट्रोल नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है एक पैनिक ऑफ फियर की फ़िज़ा अनफॉर्चुनेटली मीडिया प्रमोट कर रहा है, और उसको आप मुकम्मल तौर पे इसके लिए इसकी ज़िम्मेदारी नहीं दे सकते, ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते, क्योंकि यकीनन हमारे इर्द गिर्द भी चल रहा है। लेकिन वो
वो बसीरत चाहिए, वो मैच्योरिटी चाहिए, वो विजडम चाहिए कि आप इन चीज़ों को अगर आगे पहुँचाएँ भी तो ये ख्याल रखें कि इसकी वजह से कोई और तूफ़ान बरपा ना हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। क्या कहेंगी आज के टॉपिक पे? मैं ये कहना चाहूंगी, दो बड़े चैनल हैं, जिस दिन 25 तारीख को तहरीक की वो खबरें चल रही थी तो एक चैनल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, दूसरे चैनल पे सब दिखा रहे थे कि रिपोर्टर को जख्मी, आग लगाना, उस चैनल पे नहीं। तो इंसान को हकीकत दिखानी चाहिए, सच है जो हर चैनल पे हो रहा है। ऐसा लगता है उसको तो खरीद लिया उस चैनल को, उस तहरीक वालों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मीडिया को जो हकीकत है वो शो करनी चाहिए। बस आपको लगता है कि एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जानिबदारी जब लोग इख्तियार करते हैं, देखिए आपकी बतौर ह्यूमन बीइंग, बतौर इंसान के आपकी लीनिंग ज़रूर होगी, लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है, जिस तरह के कई दफ़ा हम कहते हैं अगर आप एक इंजीनियर को देखें, एक डॉक्टर को देखें, उनके सामने भी इस तरह के मॉरल और एथिकल डिलेमास आते होंगे कि शायद दे नीड टू पिक साइड्स बट दे स्टे ट्रू टू देयर कोर्स। यही चीज़ मेरे ख्याल में बतौर मीडिया पर्सनल हमें करने की ज़रूरत है। उसमें आपसे पूछना चाहूँगी, कल मेरे ख्याल में कोई व्यूअर डिस्क्रेशन नहीं था 25 मई की जब रिपोर्टिंग हो रही थी। छोटे बच्चों ने भी, मेरे अपने घर में मैं समझती हूँ कि मेरे भांजे ने जब ये रिपोर्ट देखी, कल उससे गुफ्तगू करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक बहुत गहरा असर इस बात ने छोड़ा है। इट इज़ लिटरली ट्रॉमेटिक बिकॉज वो बच्चा अगर ये बात कर रहा है कि जी मैंने सिक्योरिटी एहलकार को किसी को मारते हुए देखा, किसी खातून के सर से खून निकलते हुए देखा, हाउ डू वी हैंडल दैट? हम किस तरह व्यूअर डिस्क्रेशन ला सकते हैं? देखिए, बात वो ये कि एक तरफ तो एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल। ठीक है, तो जब दोनों में से आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा तो बिजनेस जो है वो हमेशा फाइनेंशियल को चूज करता है और ये बहुत बड़ा डिलेमा है। होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। होता ये है कि आप जब मैच्योरिटी की तुमने अभी बात की, तो देखो मैच्योरिटी आपको काम वक्त के साथ साथ आती है, लेकिन 12 मई को कराची में जो कुछ हुआ, मैं कहूँगी उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार रहा। मीडिया अपनी तरफ से तो फैक्ट्स दिखाता रहा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फैक्ट्स दिखाने की वजह से वो कितना फ्यूल ऐड करते रहे। लाल मस्जिद का जो इशू हुआ, वहाँ पे भी हमने यही सिचुएशन देखी और उसके अलावा भी बहुत। तो मेरे ख्याल से हम अपने माजी से सीखते भी नहीं है। एक और जो बहुत बड़ा मसला मीडिया इंडस्ट्री में आया, जिसकी बाद हमने ये तमाम तर चेंजेस देखे, वो ये कि पहले इख्तियारात और कंट्रोल या एडिटोरियल जो है वो जर्नलिस्ट के हाथ में होता था। मंजे वे सालों के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने प्रिंट मीडिया पे भी काम किया हुआ था। अब रिसेंट पास्ट में, लाइक पिछले 10 साल में अगर हम देखें, तो हमने देखा कि ग्रेजुअली ये अथॉरिटी, ये एडिटोरियल जो है, ये जर्नलिस्ट के हाथ से लेके ओनर्स या आप कह लें कुछ ऐसे लोग जो कि बिजनेस माइंडेड लोग हैं, हर एक जगह पे एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बन गया और उनके हाथ में एडिटोरियल कंट्रोल आता गया। तो जाहिर सी बात है, अगर इंजीनियर गाड़ी ठीक नहीं करेगा तो फिर मैकेनिक ही ठीक करेगा। जिनके पास थ्योरी नहीं है, अगर वो काम पकड़ लें कि जो उनका काम नहीं है, तो उसका नुकसान हम इसी तरह से देखेंगे। उसमें आपने इशारा दिया कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट एब्सोल्युटली, और हमारे पास कोई स्टडीज इस वक्त नहीं हो रही हैं जो इस असर को, इस इम्पैक्ट को मेजर कर सकें। लेकिन क्योंकि ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, नीलम क्या समझती हैं? लोग कहते हैं ना कि अगर कॉम्प्लीमेंट्स और क्रिटिक की बात की जाए, कि अगर आपने किसी को डांटना है, कोई नेगेटिव फीडबैक देनी है, तो उसको ऑफसेट करने के लिए 3 गुना ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ती है, 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशनिंग करनी पड़ती है। हम जो डे एंड नाइट नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं, पैनिक और फियर से लोडेड सवालात और स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या रेशो है? कोई अगर आप स्टडी शेयर करना चाहें। सदर, ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। एंड अगेन वी डोंट हैव एनी ऑथेंटिक रिसर्चेस इस पे, लेकिन अगर आप ख़ुद कंपेयर करें कि जिस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं और आपके घर में ही अगर जो बच्चे हैं या दूसरी जनरेशन्स हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। एक और मार्क डिफरेंस जो आया है वक्त के साथ साथ, वो ये है कि पहले इंफॉर्मेशन थोड़ी सी स्क्रीन्ड होती थी। वो 9 बजे खबर आएगी तो आपने 9 बजे वेट करना, किसी ना किसी फिल्टर, किसी ना किसी सेंसर से। ऑल्दो आई नो कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, और यकीनन करना भी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन माशरती रवैये, हमारे ग्रेड, हमारी तहजीब, अखलाकियात के रवाबित जो हैं, उससे गुजर कर एक चीज़ आपकी स्क्रीन पर आती थी। बिल्कुल, और ये सारे जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं, बिकॉज देखिए मीडिया ऑल्सो हैज़ टू डू इट फास्ट। उनको भी जो न्यूज़ है वो जल्दी पहुँचानी है, पहले पहुँचानी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन, बिल्कुल, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है
वो माइनस हो जाता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ओके सिद्रा, हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग यू, क्या आपकी काम में, आपकी इत्मीनान में, आपके लहजे में कोई फ़र्क आया है? मैं पर्सनली बताऊँ, और मैंने उज़मा से भी पूछा है, हम लोग जो मीडिया में काम भी करते हैं, वी हैव सम बाउंड्रीज़। हम 24/7 ख़बरों के बारे में नहीं सोचते और सुनते। उज़मा, आपने हाउ हैव यू पुट दीज बाउंड्रीज़ इन प्लेस? मेरे घर में जो है, अब जब से हमारी अम्मी और दादी आई हैं तब से वापस से न्यूज़ लगनी शुरू हो गई है। खुद मैंने अपने घर में बच्चों की वजह से न्यूज़ बैन की हुई थी। खैर उनके पास सोशल मीडिया है, वो वहाँ से तमाम तर न्यूज़ ले लेते हैं। लेकिन हमने ऐसे अल्फाज जो कि हमारे यहाँ इंतहाई नामुनासिब समझे जाते थे, वो इतने आम कर दिए हैं कि आपकी पूरी एथिक, क्योंकि आपका सोच का पैटर्न, पटवारी और यूथिया, मतलब ये कोई अल्फाज हैं कहने वाले। मेरी अपनी डिग्निटी भी तो एक चीज़ है ना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बात खत्म करूँगी। जब मैं न्यूज़ करने लगी थी और हम लोग लाइव बहुत करते थे, तो मुझे नासिब एक चिफ्ताई और अजहर अब्बास, उन्होंने एक बात पूछी आके कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो मैंने कहा कि अवाम। उन्होंने कहा नहीं, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ आपके वालिद, आपके दादा और आपके ससुर है, ठीक है। जब और ये इतना बड़ा, वो कहें कि खुद एक सेल्फ वो था, सेल्फ चेक था ना आपके लिए। एग्जैक्टली, आपके बात करने का तरीका। और जो अभी नीलम ने बात की ना कि बहुत फास्ट आपको चीज़ देनी होती है, तो उसमें प्रोसेस, ऐसी बात नहीं है। आप अगर मैच्योर लोग रखेंगे तो वो बहुत फास्ट, बहुत तेजी से चीज़ों को सही लेकिन मुनासिब अंदाज से डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं, और यही काम एडिटोरियल। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, एक कॉलर भी हमारे साथ है, उसमें सवाल ये पैदा होता है, हम जितने कंट्रोल, एडिटोरियल फिल्टर्स, चेक एंड बैलेंस की उम्मीद मीडिया से रखते हैं, जिन लोगों को मीडिया ने कवर करना है, मिसाल के तौर पे जो अवामी नुमाइंदेगान हैं, जो सियासतदान हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी के, सिविल सर्विस के तज्जियाकार, जिनकी सर्विस 25-25 सालों की सर्विस रह चुकी है, जब आके वो कॉमेंट करते हैं, इनका अपना सेल्फ कंट्रोल तो कोई नहीं होता। आप और मैं लाख कोशिश करें, जैसे आपने खुद ही मिसाल दी थी कि कोई किसी को कह रहा है कि इनका तो दिमाग ख़राब है, हम कहेंगे जी ये तो जहनी तवाज़ुन पे सवाल उठाया है। कितनी दफ़ा हम ये करेंगे? वो जो अनफिल्टर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी कंटेनर पे खड़े होके, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है या उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है? मेरे ख्याल से जिम्मेदारी तो अब मैं क्या कहूँ, उनकी तो बहुत सी जिम्मेदारियां वो नई बात है। कम से कम हमें अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा लेनी चाहिए कि 100% ना सही तो कम से कम 50% कंटेंट जो हमारी अपनी तरफ से जा रहा है, हम उसको तो मुनासिब। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा मुश्किल मैं आपको बताऊँ, ब्रेक पे जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त होती है, क्योंकि हम अपना कैमरा सजा के, अपना माइक लेके सामने किसी के रखते हैं, हमें क्या पता कि वो किस मूड में हैं, किस तरंग में हैं और कौन सी बात कह जाएँ। उसके बाद या तो उनकी पार्टी वाले उनको डिफेंड कर रहे होते हैं या हम कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको किसी तरह मुनासिब बनाया जा सके, बट एट टाइम्स आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि हम सिर्फ सियासतदानों की क्या बात करें, कल पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है, एक आम आदमी से भी जाके अगर कमेंट ले रहे हैं, वो कितना तहजीब और तमीज़ का दामन थामे हुए है, ये हम सबके सामने। किस किस्म की अनफिल्टर्ड गुफ्तगू हम करते हैं, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, एक कॉलर भी हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस।